बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर जुलाई में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जुलाई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए शुभ ग्रह शुक्र और राहु। 14 जुलाई के बाद शुक्र आपके 5वें भाव में आ जाएगा। इस स्थान पर शुक्र के साथ केतु भी होगा। मामूली रुकावटें तो आएंगी, लेकिन शुक्र रिश्तों को मजबूती देगा। राहु 11वें भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। आपको लाभ मिलने के आसार हैं। अचानक बड़ा फायदा भी हो सकता है। औसत फल सूर्य और बुध से मिलेगा। बृहस्पति 16 जुलाई तक बृहस्पति और सूर्य 16 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्य मध्यम फल देगा। खासकर 16 जुलाई के बाद परिणाम कमजोर हो जाएगा। 7 जुलाई से बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 24 जुलाई तक बुध वक्री हैं और 25 जुलाई तक अस्त भी हैं। 7 जुलाई से भागदौड़ बढ़ेगी। परिणाम मनचाहे नहीं मिल पाएंगे। बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में शनि के नक्षत्र में रहेगा। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल, शनि और केतु आपको अशुभ फल भी दे सकते हैं। पूरे महीने मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिस पर शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल पर शनि की दृष्टि सेहत को बिगाड़ सकती है। चोट लग सकती है। खान पान का असंतुलन सेहत खराब कर सकता है। जिनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो अपना खास ध्यान रखें। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री भी हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र में संभल कर काम करना होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में शनि आपको लाभ दे सकते हैं। 27 जुलाई के बाद परेशानियां और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। केतु आपके 5वें भाव में रहेंगे। केतु पर मंगल की दृष्टि भी होगी। आपको व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाकर चलना होगा। अगर आपकी मेष राशि है तो पूरे महीने आपको नित्य प्रातः सायं सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ अच्छा आप कर सकते हैं तो आपको ओम हंग हनुमताय नमः, इस हनुमान जी के बीज मंत्र का कम से कम आपको 108 बार सुबह शाम जप भी कर लेना चाहिए। और हो सके तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों के शुभ फल मिलेंगे और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई में आपके लिए शुभ ग्रह शनि, शुक्र और बुध शनि, ये आपके लिए शुभ है। लेकिन 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो रहे हैं। 27 जुलाई तक आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत में सुधार आएगा। मेहनत का फल मिलेगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में कमजोर रहेंगे, लेकिन 4 जुलाई के बाद आपके चौथे भाव में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। करियर के लिए शुक्र शुभ साबित होगा। नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 7 जुलाई तक बुध आपके तीसरे भाव और इसके बाद आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि वक्री है। 7 जुलाई तक और इसके बाद भी बुध से आपका बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बुध के कारण आपकी बचत बढ़ सकती है, लेकिन बुध के वक्री होने पर आपको थोड़ा सजग रहना होगा। औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य और बृहस्पति। 16 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे और मध्यम फल देंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर शुभ फल दे सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है। आमदनी सीमित रहेगी, लेकिन बचत होने की संभावना फिर भी है। पूरे महीने बृहस्पति आपके 3rd हाउस में रहेंगे। बृहस्पति बहुत शुभ नहीं है, लेकिन नुकसान भी
नहीं होने देंगे। अशुभ ग्रह हैं मंगल और राहु और केतु। मंगल आपके लग्न में बैठकर अशुभ परिणाम दे सकता है। मंगल से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहना होगा। अग्नि बिजली विस्फोट के कार्यों से दूरी बनानी होगी। जल्दबाजी का कारण काम बिगड़ सकता है। क्रोध और अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत भी प्रभावित हो सकती है। सिरदर्द या बुखार परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। घर में अशांति हो सकती है। राहु आपके 10वें भाव में रहेगा। जितना संभल कर काम करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। चौथे भाव में केतु भी अशुभ फल दे रहा है। ऐसे में अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और दुर्गा, महालक्ष्मी या महाकाली किसी भी देवी की उपासना अगर आप नित्य निरंतर विधि विधान से करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं कुसुम गुरुग्राम से। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम जी सवाल करिए जल्दी से। हेलो प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, हमारे एक बच्चा है, पुष्प नाम है और 27/10/2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और सुबह का जन्म है पंडित जी 5:06। तो पंडित जी वो मांग लेके है और कैसा भविष्य रहेगा, आगे क्या तैयारी कराएं सर? अभी 12th में है पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि मांगलिक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ये कि आगे क्या तैयारी कराएं, तो चंद्रमा 10वें भाव में है और 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध है, वहाँ शनि की दृष्टि है। इसे तकनीकी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं। अब तो ये 18 साल का हो गया है तो इसका स्ट्रीम तो लगभग तय हो गया है ना। किसने मैथ लिया है कि बायो लिया है कि आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है। अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं। ये चीज़ें तो जब बच्चा 11th क्लास में जाने वाला हो उस समय डिसाइड करना चाहिए। अब आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। अब जिस स्ट्रीम की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है बढ़ाइए, उसी में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानी का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जुलाई में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में सूर्य की स्थिति है, 12वें भाव में मंगल है। तो जुलाई में आपके लिए शुभग्रह बृहस्पति और केतु पूरे महीने, ये आपके बृहस्पति आपके 2य भाव में, केतु आपके 3य भाव में गोचर करेंगे। 15 जुलाई तक बृहस्पति बहुत शुभ हैं। 15 जुलाई के बाद जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तब थोड़ा सा शुभ फल में कमी आएगी। बृहस्पति से करियर, धन, बचत और वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख मिल सकते हैं। केतु पूरे महीने आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। केतु के कारण आप सही फैसले ले पाएंगे। 3य भाव का केतु बुरा नहीं होता है। मन आपका एकाग्र रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य, राहु और शनि हैं। बुध 7 जुलाई तक 2रे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके लग्न में गोचर करेंगे। 7 जुलाई तक बुध शुभ फल नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद आपको औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 4 जुलाई तक शुक्र 2रे और इसके बाद आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत रिश्तों के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र के 3रे भाव में आते ही आपको रिश्तों में मर्यादा का ध्यान रखना होगा। संभल कर अपने रिश्ते निभाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 16 जुलाई तक सूर्य आपके लग्न और इसके बाद आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य कुछ मामलों में अच्छा परिणाम देगा, लेकिन 2रे भाग में परिवार में कलेश, अहंकार, मतभेद की स्थिति बन सकती है। राहु ग्रह का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, जिसे बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पूरे महीने शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। शनि शुभ नहीं है, लेकिन मेहनती लोगों का बहुत नुकसान भी नहीं होगा। 27 जुलाई तक शनि से आपको औसत फल मिलने की संभावना है। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसे में संभल कर रहना होगा। अशुभ फल देने वाले ग्रह आपके लिए मंगल हैं।
यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो फिर आपको गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और अपने कार्यस्थल पर गणेश जी की प्रतिमा रख करके उनकी सुबह शाम पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, जुलाई में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में इस समय तो बुध, गुरु और शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति है। तो ऐसे में शुभ फल देने वाले ग्रह तो मंगल, शुक्र और बृहस्पति बन ही रहे हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना निश्चित रूप से अच्छा है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। लेकिन भाई, हम ये देख रहे हैं मंगल पर शनि की पूरी दृष्टि है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। काम में मामूली रुकावट आने की संभावना है। मंगल रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके लग्न में रहेगा और इसके बाद वो आपके धन भाव में गोचर करेगा। जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही लाभ आपको मिलेगा। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। परिवार के लिए शुक्र की स्थिति शुभ है। बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। सगाई या शादी के मामले आगे बढ़ने की उम्मीद है। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध, शनि और केतु। 7 जुलाई तक बुध आपके लग्न में बकरी अवस्था में है। 7 जुलाई के बाद बुध आपके 12वें भाव में हो जाएंगे। 25 जुलाई तक बुध बकरी होकर कमजोर भी रहेंगे। शनि का गोचर जुलाई में आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में होगा। 27 जुलाई के बाद शनि बकरी हो जाएंगे। समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते और कार्य क्षेत्र में परेशानियां कम हो सकती हैं। पूरे महीने केतु भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहु की तुलना में कम परेशानी रहेगी। अशुभ फल देने वाले ग्रह आपके लिए सूर्य और राहु। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 12वें भाव, 16 जुलाई के बाद आपके लग्न में गोचर करेंगे। बचत और पैसों के मामले में भाग्य साथ नहीं देगा। रोग परेशान कर सकता है। परिवार में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। पूरे महीने राहु आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। धन और बचत में राहु रुकावट भी पैदा करेगा। पारिवारिक कार्यों में रुकावट आने की भी संभावना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम रुकावट और तमाम परेशानियों को देखते हुए अगर आप लगातार पूरे महीने किसी शिवालय में जाना शुरू कर दें और शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप जला करके भगवान शिव को कुछ भोग प्रसाद के रूप में फल रख करके यदि आप शिवालय में ही कहीं बैठ करके उत्तर मुंह करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार भी जप कर लें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि जून का महीना कितना, जुलाई का महीना कितना जल्दी और कितना अच्छा बीत गया। आप समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे एसी में रहने वाला व्यक्ति 24 घंटा ये नहीं बता सकता कि बाहर कितनी गर्मी है, वैसे भगवान शिव की शरणागति लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पता नहीं चलता है कि अशुभ परिणाम होते भी क्या है। ये कोई बड़बोलापन नहीं है, ये भगवान शिव का चमत्कार है इस धरती पर, जिसे मैं आपसे कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जुलाई में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो एक बात जान लीजिए कि केतु आपके इस समय राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य एकादश भाव में है और मंगल आपके 10वें भाव में है। ऐसे में सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति तो आपके लिए अनुकूल है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके लाभ भाव में 11वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। सेहत में सुधार होगी। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने का योग है। पूरे महीने मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। रिश्तों में समझदारी से
लिए फैसले आपकी मदद करेंगे। 4 जुलाई तक शुक्र 12वें भाव में, इसके बाद आपके लग्न में आएंगे। रिश्ते मधुर रहेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सभी सहयोग करेंगे। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और बृहस्पति। 7 जुलाई तक बुध आपके 12वें भाव में, इसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। बुध बकरी और अस्त भी रहेगा। ऐसे में 7 जुलाई के बाद ही आर्थिक स्थिति संभल पाएगी। परिवार में मामूली तनाव आ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति आपके 12th हाउस में रहेंगे। वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। धार्मिक कार्य जरूर होगा, लेकिन परिवार में पहले की तुलना में तनाव खत्म हो जाएगा। अशुभ फल देने वाले ग्रह शनि, केतु और राहु, ये आपके 8वें भाव में शनि का गोचर होगा। 27 जुलाई के बाद शनि बकरी हो जाएंगे। रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सावधान रहना होगा। पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावट आने की भी संभावना है। लग्न में केतु के होने से सेहत का ध्यान रखना होगा। रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी होगा। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। सेहत कमजोर रहेगी। रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। लग्न में केतु सेहत और रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में केतु और आपके 7वें भाव में शनि, आपके 11वें भाव में बुध, गुरु, शुक्र की स्थिति और आपके भाग्य भाव में मंगल। तो आपके लिए शुभकारी ग्रह हुआ सूर्य, बुध और बृहस्पति। शुक्र और राहु, सूर्य पहले भाग में आपके 10वें भाव में, इसके बाद आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य साथ देगा। नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत का साथ मिलेगा। 7 जुलाई तक बुध लाभ भाव, इसके बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ, सेहत का साथ मिलने का योग है। पूरे महीने बृहस्पति आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 11वें भाव में, इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे। सगाई और शादी की बातचीत करने में सफलता मिल सकती है। पूरे महीने राहु आपके 6ठे भाव में रहेगा। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। औसत फल देने वाले ग्रह हैं मंगल और शनि। पूरे महीने मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मामूली दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। शनि का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। नौकरी में आपकी स्थिति कमजोर रहेगी। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन अपने सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। अशुभ फल देने वाला ग्रह है केतु। पूरे महीने केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में मर्यादा न भूलें, वरना बदनामी हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे और बेकार के काम में आपका समय बर्बाद हो सकता है। पूरे महीने आपको नित्य प्रातः सायं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करना चाहिए या तो सुनना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप सुखी संपन्नता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि से 10वें भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र की स्थिति है। रोग स्थान में शनि है और संतान भाव में राहु है। कुल मिलाकर के शुक्र शनि 16 जुलाई तक सूर्य 9वें भाव में, भाग्य भाव में, इसके बाद 10वें भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र, नौकरी और मान सम्मान के लिए समय ठीक है। सेहत भी अच्छी रहेगी। 4 जुलाई तक शुक्र 10वें स्थान, इसके बाद 11वें भाव में रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और बृहस्पति। राहु और केतु 7 जुलाई तक बुध कर्म स्थान, इसके बाद भाग्य भाव में रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बीच बीच में मामूली उथल पुथल हो सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे और 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बचत होगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जो लोग मेहनत करेंगे और समझदारी दिखाएंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। 5वें भाव में राहु हैं, ऐसे में नौकरी, प्रतिस्पर्धा और सेहत के लिए राहु शुभ है, लेकिन रिश्तों को लेकर के आपको संभल कर चलना होगा। केतु भी लाभ भाव में बैठकर आपको औसत फल देने वाले हैं। अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अशुभ ग्रह हैं मंगल, जो आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। नया काम शुरू करने का जोखिम न उठाएं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में भी तनाव रहेगा। अपनों से बहस या विवाद हो सकता है। आपको एक उपाय बता रहा हूं। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये दोनों तिथियां दोनों पक्ष में आएंगी। अब ये कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आएगी और शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आएगी। इन 6 तिथियों में आप किसी देवी के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएं और वहाँ एक नारियल, चुन्नी, लाल फूलों की माला और कुछ भोग प्रसाद के रूप में बर्फी, पेड़ा रख करके कपूर से आरती करके और ये 6 तिथियों में आप देवी की पूजा करें। 6 तिथियों में 6 नारियल, 6 चुन्नी, 6 माला और मिठाई प्रसाद के रूप में आप करें। ये नियम आप सुबह या शाम बना लें। पति पत्नी दोनों में से कोई एक बना लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो असंभव काम आपके जीवन के लिए होगा वो भी इस महीने आपका काम बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। इस समय आपके चतुर्थ भाव में राहु, पंचम में शनि और 7वें भाव में मंगल और आपके मृत्यु स्थान में सूर्य और भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति, शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के शुभ फल देने वाले जो ग्रह हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को, वो बृहस्पति और सूर्य आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में चले जाएंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएगा। भाग्य, परिवार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। सेहत में सुधार आने की संभावना है। घर में सुख शांति रहेगी। सूर्य 16 जुलाई तक 8वें भाव में, इसके बाद 9वें भाव में गोचर करेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पास दूसरों के सहयोग की कमी नहीं होगी। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और शनि, शुक्र और केतु। 7 जुलाई तक बुध भाग्य भाव, इसके बाद 8वें भाव में गोचर करेगा। कारोबार में बड़े निवेश और जोखिम लेने से बचना होगा। शनि का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। शनि अच्छा नहीं तो नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। परिवार में छोटे विवाद हो सकते हैं। 4 जुलाई तक शुक्र भाग्य भाव, इसके बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र पर राहु, केतु और मंगल का भी प्रभाव है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। रिश्ता जोड़ने के लिए समय शुभ है। अशुभ ग्रह हैं मंगल और राहु। मंगल आपके 7वें भाव में रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चोट लग सकती है, गाड़ी संभल कर चलाएं। नौकरी पेशा लोगों को चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है। अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद करने से बचें। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की परेशानियां कम नहीं होंगी। कोई नई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पुरानी समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि आपके राशि से 7वें भाव में मंगल है और ये अष्टम में भी जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर आप एक अनंत मूल की जड़ पंसारी की दुकान पर मिल जाती है बहुत आसानी से, इसे लाल धागे में बांध करके और मंगलवार को गले में 1 महीने के लिए धारण कर लें तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जुलाई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का गोचर ये है भाई कि आपके 3य भाव में राहु, 4th भाव में शनि
और आपके छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में सूर्य की स्थिति अभी है, ये 16 जुलाई को बदलेगी। बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह आपके मृत्यु स्थान में है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ग्रहों का छठे भाव के गोचर के अनुसार नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का परिणाम अच्छा मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। 7 जुलाई तक बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके 7वें भाव में पीछे आ जाएंगे। कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा, समझदारी से लिए फैसले करियर में लाभ देंगे। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 8वें भाव और फिर आपके भाग्य भाव में रहेंगे। आय के स्रोत बढ़ने की संभावना है, रिश्तों में सुधार आने की संभावना है। पूरे महीने राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। राहु के कारण साहस बढ़ेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। पूरे महीने बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। बचत करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक मामलों के लिए बृहस्पति शुभ साबित होगा। औसत फल देने वाला ग्रह है सूर्य। 16 जुलाई तक सूर्य 7वें भाव में रहेगा और इसके बाद 8वें भाव में आएगा। 16 जुलाई तक सूर्य शुभ फल देगा, लेकिन इसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ ग्रह आपके लिए शनि और केतु हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर चल ही रही है, इसलिए शनि आपके चौथे भाव में हैं। घर में कलेश हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण काम और खरीदारी में दिक्कत आ सकती है। रिश्तों के मामलों में केतु भ्रम और उलझन पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूरे महीने आपको नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से 7वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अभी महीने की शुरुआत में रहेगी। आपके 5वें भाव में मंगल भी है और आपके 3य भाव में शनि भी है, जो आपका राशि स्वामी है। कुल मिलाकर के बृहस्पति, शनि, बुध और मंगल ये तो आपके लिए शुभ फलदायी है ही है। कारोबार में लाभ दिलाएंगे ही। कुछ अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपका मुनाफा बढ़ा सकता है। बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे, बचत होगी। वैवाहिक जीवन में पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होगी। 3रे भाव में बैठे शनि सेहत में सुधार करेंगे, धन लाभ कराएंगे और बचत करने में भी मदद करेंगे। 7 जुलाई तक बुध आपके 7वें भाव में रहेगा, इसके बाद आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। 7 जुलाई के बाद बुध से शुभ परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को लाभ, सेहत का साथ, कारोबारियों को मुनाफा बढ़ाने का योग है। पूरे महीने मंगल आपके 5th हाउस में रहेंगे। जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। आमदनी का नया स्रोत बन सकता है। औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य, शुक्र और राहु। महीने के पहले भाग में सूर्य 6ठे भाव में, उसके बाद 7वें भाव में रहेंगे। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन आपको अपने रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 7वें भाव में, इसके बाद आपके 8वें भाव में रहेंगे। मनचाहे व्यक्ति से विवाह का योग बन सकता है। सगाई या शादी के मामले में औसत परिणाम मिल सकते हैं। 2रे भाव में बैठा राहु आपके लिए शुभ नहीं है। परिवार में कलेश हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपके लिए अशुभ ग्रह केतु, पूरे महीने केतु पर मंगल का प्रभाव रहेगा। रिश्तों में भ्रम और असंतोष रहेगा। मानहानि का योग बन सकता है, सतर्क रहें। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनिवार की शाम किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। काली गाय, काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अगर तेल लगी रोटी खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर काले कौवे और कुत्ते के साथ आपको कौवा, काला कुत्ता और काली गाय, ये तीनों चीज़ों को आप रोटी खिला सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं।
कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए अच्छे ग्रह बुध, बृहस्पति, सूर्य हैं। 7 जुलाई तक बुध छठे भाव में गोचर करेगा। 7 जुलाई के बाद आपके 5वें भाव में आ जाएगा। 5वें भाव में बुध रिश्तों को बांधे रखेगा। नौकरी और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने की संभावना है। पूरे महीने बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। बचत होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 5वें भाव में रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य से सेहत का साथ मिलेगा। पारिवारिक मामलों को सुलझाने में भी सूर्य मदद करेंगे। औसत फल देने वाले ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। पूरे महीने मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में मंगल शुभ नहीं होता है, लेकिन आपको औसत फल मिलेगा। किसी बड़े नुकसान से मंगल आपको बचा सकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। मंगल आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने देगा। दूसरे भाव में शनि शुभ नहीं है। खान पान में गड़बड़ी कराएंगे। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक मामले आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। लग्न में राहु का प्रभाव होने से सेहत प्रभावित होगी। पेट खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भ्रम और तनाव की स्थिति रहेगी। गलतफहमियां, दूरियां आ सकती हैं। शनि के 7.5 के तगड़े प्रभाव में आप हैं। 7वें भाव में केतु औसत परिणाम ही देगा। अशुभ फल देने वाला ग्रह शुक्र 4 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद आपके 7वें भाव में आ जाएगा। सगाई और शादी की बातचीत करने के लिए शुक्र शुभ नहीं है। शुक्र पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। संपत्ति को लेकर भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि नित्य आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और कोशिश करें कि पूरे महीने तामसी भोजन का सेवन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जुलाई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव और आपके इस समय पराक्रम के स्थान में मंगल और सुख के स्थान में सूर्य, संतान भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति है। तो निश्चित रूप से शुभ फल देने वाले ग्रह आपके लिए बनेंगे मंगल, बुध, केतु और बृहस्पति। मंगल तीसरे भाव में बैठकर आपके हिम्मत को, साहस को बढ़ाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में भी शुभ परिणाम मिलेगा। 7 जुलाई तक बुध आपके 5वें भाव में बृहस्पति के साथ होगा। 7 जुलाई के बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा। फैसला लेने की क्षमता को भी बल मिलेगा। बृहस्पति 5वें भाव में करियर, धन, सेहत और वैवाहिक जीवन का लाभ देंगे। छठे भाव में केतु सेहत में सुधार करेगा और विरोधियों पर नियंत्रण रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य, शुक्र। 16 जुलाई तक सूर्य चौथे भाव और इसके बाद 5वें भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन और सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शुक्र 4 जुलाई तक आपके 5वें भाव और इसके बाद छठे भाव में आएंगे। रिश्तों पर ध्यान दीजिए, अपनी मर्यादा न भूलिए। अशुभ ग्रह हैं शनि और राहु। लग्न में बैठकर शनि सेहत, काम और लाभ में कमी ला सकते हैं। 12वें भाव में बैठा राहु चिंता और खर्च बढ़ाएगा। आपको अपनी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और नित्य आपको राम रक्षा स्तोत्र का पूरे महीने पाठ करना होगा। जय मां विंध्यवासिनी।